नमस्कार, स्वागत है आपका बीना टुडे धर्मेंद्र जयते की स्टूडियो में। मैं राजेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा चुनाव यानी देश की संसद और सरकार की चुनाव रणभेरी बच चुकी है। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार अपनी अपनी सेनाओं को लेकर रण में डट चुके हैं। जहां कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं राज बहादुर सिंह ठाकुर जो कि नगर निगम सागर के अध्यक्ष हैं, उन पर भाजपा ने अपना दाव लगाया। बीना के वरिष्ठ कवि अनिल कोचर शून्य लिखते हैं कि चंद रोज में नतीजे भी निकल आएंगे, दुआ करो कि नतीजों से कोई नतीजा नहीं। पंक्तियां दर्शाती हैं कि चुनाव के बाद कोई ना कोई सांसद जरूर बनेगा और सांसद क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के बेरोजगारों की उन्नति के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए यदि कुछ करेगा तभी वह चुनाव सार्थक। आज हम अपनी पत्रकारिता के मूल उद्देश्य को लेकर हर बार की तरह एक नई डिबेट लेकर आप सभी के समक्ष आए हैं और लोकसभा चुनाव के इस महासंग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल के अध्यक्ष और किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, साथ ही लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी भाई मनोज शर्मा। हमारे साथ यहाँ पर इस स्टूडियो पर मौजूद है छात्र राजनीति से सक्रिय छात्र संघ के पूर्व सचिव, भारतीय जनता पार्टी से 2 बार पार्षद और 1 बार नगर पालिका अध्यक्ष चुने जा चुके और भाजपा के नगर पालिका उपाध्यक्ष रह चुके भाई प्रदीप राय जी, जो कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री का भी पदभार संभाल चुके। हमारे साथ समीक्षक के रूप में मौजूद है 35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय साप्ताहिक समुदाय दर्शन के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार जनाब हाजी असलम नेक्सा। आज की इस परिचर्चा में ये समीक्षक के रूप में अपनी बात हम शुरू करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप दोनों से हमारा एक प्रश्न है कि आप दोनों बीना के निवासी हैं, जहां कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार बीना से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रभु सिंह ठाकुर को उतारा है। बीना से पहली बार प्रत्याशी चुने हैं, वहीं भाजपा ने राज बहादुर सिंह। तो ऐसी कौन सी खास बात है आपके प्रत्याशियों में और इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी? देखिए राजेश जी, ऐसा है, चुनाव कोई से भी होते हैं, उस चुनाव में प्रत्याशी की भूमिका और पार्टी के नीति रीति सिद्धांत में बहुत कुछ निर्भर करता है और इन दोनों चीज के बीच में से एक नई चीज निकल के आती है कि प्रत्याशी अगर उस क्षेत्र के मतदाताओं को स्थानीय लगे, जहां तक चूंकि बीना की बात करें, सागर लोकसभा में जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा वो बीना से है। हम सब बीना के मतदाता हैं, बीना क्षेत्र से ही पार्टी के लिए कार्य करते हैं। स्थानीय मुद्दा राजनीति में वर्तमान में बहुत हावी है, तो कम से कम बीना विधानसभा, खुरई विधानसभा और वाई विधानसभा, ये बीना से लगी हुई एक तो विधानसभा ऐसी है कि ये विधानसभा निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे को लेकर प्रभावित करे। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि ये बहुत गौरव की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार केवल बीना से प्रभु सिंह जी को नहीं उम्मीदवार बना, हमारे बीना की बहन एक सम्मानीय मौना सुस्तानी रोज जिनकी शादी राजगढ़ में आरा में हुई है, तो राजगढ़ से उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो हम लोगों के लिए मतलब बीना पर्याप्त महत्व दिया गया है कांग्रेस ने पर्याप्त। हम बात कर रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी है। मनोज जी, आप क्या कह रहे हैं? जैसा कि हमारे साथी भाई बता रहे थे कांग्रेस के टिकट के मामले में, मैं उनके लिए खुशी की बात हो सकती है, कांग्रेस के लिए खुशी की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री राज बहादुर जी, वह भी लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय प्रत्याशी हैं। कोई ना कोई कहीं का निवासी होता है, कहीं का जन्मा होता है। वह भी सागर लोकसभा क्षेत्र के जन्मे हैं, यही उनकी कर्मभूमि है। 4 बार से वो लगातार पार्षद हैं सागर से, जो कि लोकतंत्र का सबसे कठिन चुनाव होता है पार्षद का। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ऐसा कठिन चुनाव वो निरंतर जीतते आ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए
बहुत अच्छी बात है कि ऐसे प्रत्याशी मिले। और रही बात, जहाँ तक कि मेरा व्यक्तिगत मानना है और राजनीतिक लोगों की भी ऐसी मान्यता है कि ये चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं, देश का चुनाव कहलाता है। ये कोई गांव का या मोहल्ले का कोई पार्षद या सरपंच का चुनाव नहीं है। ये तो बहुत हमारे बिल्कुल मोहल्ले का होना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के चयन में बड़ी अच्छी सोच के प्रत्याशी को हम लेकर आए हैं। इसके लिए हम पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व को इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को इस पद के लिए अवसर प्रदान किया। अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे कि आप जिस प्रत्याशी को टिकट मिला है कांग्रेस से या भारतीय जनता पार्टी से, उनके क्षेत्र के विकास में क्या योगदान है या उनके कोई ऐसे कार्य हो? नहीं, जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी प्रभु सिंह जी की बात है, तो जैसा कि हमने पहले बताया था, तो उनकी राजनीतिक आधारशिला स्तंभ छात्र राजनीति से आज यहाँ तक आए। और प्रभु सिंह जी खाबर जब 93 से लेकर 98 तक बिना विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक बने थे, उसी दौरान उनको मुख्यमंत्री जी ने मंत्री बनाया था। मंत्री बनने के बाद और विधायक काल में जो उन्होंने कार्य करा वो लोगों के सामने है। आज जेबी पावर थर्मल प्लांट 1000 मेगावाट का है, वो उनकी देन है। ITI जो धनौरा में है वो उनकी देन है। आज 1000 से ऊपर ITI करके हमारे बीना क्षेत्र के बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियों में लगे हुए हैं। उस समय स्वर्ण जयंती का 1.5 करोड़ से ऊपर राशि जो केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए आवंटित की थी, उसमें मध्य प्रदेश के तहत बिना विधानसभा में आई थी। जहाँ तक मैं उस समय जो था नगर पालिका में उपाध्यक्ष था, उनके बाद वो 1.5 करोड़ की जो राशि आई थी, मेरे वार्ड में 7 लाख का एक सामुदायिक भवन केवल स्वर्ण जयंती राशि के अंतर्गत बना। उस समय जो है स्वर्ण जयंती के बहुत सारे विकास कार्य प्रभु सिंह जी ने कराए। प्राइमरी मिडिल स्कूल है जो गाँव में, चाहे वो धनगढ़ हो, खिमलासा हो, मंडियावाला हो, ये उनकी देन है। तो मंत्री काल में उन्होंने बहुत अधिक विकास करा। उनने NTPC को अपनी जमीन अधिग्रहण सरकार को करा के उसको स्थापित कराया, जो बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या थी। और वो समस्या उस समय से हालांकि पूरे प्रदेश में खत्म हो। अब इसको हम ये कहेंगे तो हमारे साथ ही ये कहेंगे कि ये भाजपा की देन है। आज कोई भी चीज रहता है तो उसके लिए अगर आज कोई सरकार करती है तो ये मतलब नहीं उस सरकार को ही फायदा मिलता। सरकार जब बदल जाती है तो उसका फायदा उसको ही मिलता है, लेकिन किसके प्रयासों से, किसके कार्यकाल में वो चीज स्थापित है। हमारा ऐसा सोचना है, कहना है और देखा है लोगों ने कि प्रभु सिंह ने अपने मंत्री कार्यकाल में खेत के लिए काफी विकास योजना लाए और उन्होंने विकास किए। मनोज जी, आपके प्रत्याशी के बारे में आप थोड़ा सा बता दें। अब मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के मामले में आप जानते हैं कि अभी उन्होंने पार्टी में पहली बार उनको इतने बड़े स्तर पर पहली बार अवसर दिया है। निश्चित रूप से जब वो चुनाव जीतकर आएंगे तो क्षेत्र के लिए काफ़ी उपलब्धियाँ वो देंगे। तो हम सब मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संभव होगा उनके साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। चलिए ठीक है, आपने बताया कि नए प्रत्याशी में आगे काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ आ रही कि 15 वर्षों तक आप लोगों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 33 सालों से लगातार भाजपा के सांसद रहे, लेकिन रिफाइनरी में ना तो रोजगार मिला, ना आपके सांसद तक उल्लेखनीय कार्य क्षेत्र में वे तो करा सकते थे। रही बात वर्तमान सांसद जी की, या हम कहें कि निरंतर जो हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि जीतते आ रहे हैं, तो मैं इसमें कहीं भी इस बात से पीछे नहीं हटना चाहता हूँ। मैं अभी हमारे जो साथी हैं अभी कह रहे थे कि पूर्व जो मंत्री रहे उनने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। जब वो मंत्री बने थे उसके बाद से हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी बीना में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम जीतते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि उनने कोई ऐसी उपलब्धि दी होती, चाहे कांग्रेस ने चाहे व्यक्तिगत रूप से कोई जनप्रतिनिधि ने, तो उनके लिए सफलता मिलती। लेकिन आज हम देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। उसका कारण है आज तुम सांसद की आप बात कर रहे हैं तो सांसद जी ने के केंद्र सरकार की मदद से
आप देखिए अभी जो हनोदा परियोजना का आपने सुना हो, पेपर के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से आपने सुना हो कि 96 गांव बीना विधानसभा के उससे सिंचित होंगे। उसके पहले जो बीना परियोजना का जो आप नाम सुनते थे, जो हमारे पूर्व मंत्री सुधाकर बापट जी हमारी पार्टी की पुरानी मांग रही है कि बीना में नहर के माध्यम से सिंचाई होना चाहिए, वह सपना हमारा आज साकार होने जा रहा है। और जिसका कि भूमि पूजन होने के बाद फ्री में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने 132 गांव बीना के लिए उसमें चयन हुआ था। लगभग हमारा पूरा बीना विधानसभा सिंचित होने जा रहा है आने वाले समय में। रही बात बिजली की, आपको 2003 के पहले आपको ही मालूम है, शायद आपने भी कई बार ऐसे आंदोलन किए होंगे कि हमारी बिजली की हालत कितनी खराब रहती थी, चाहे वो खेत किसानों की माध्यम किसानों की हो, चाहे हमें आपके घर के उपयोग के लिए बिजली की हालत क्या रहती थी, हम रात भर सो नहीं पाते थे। हम कितने बीना के लोगों को आंदोलन करना पड़ा। 2003 की बात क्यों सुधार होगा? आज बीना की हम क्षेत्र के आसपास सड़कों की हालत देखें तो हमें बीना से सागर जाने के लिए कुछ रोड नहीं था, इतने गड्ढे रहते थे कि हमारे साथी उस समय भाजपा में हम लोग जाते थे, सागर मोटरसाइकिल का माध्यम होता था, तो हम लोग जब जाते थे तो कम से कम 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। आज कितने किलोमीटर है, हर किलोमीटर को 1 मिनट में हम पार कर सकते हैं। बीना से हमें चाहे भोपाल जाना हो, बीना से इंदौर जाना हो, बीना से शिमला सा जाना हो, कहीं सड़कें नहीं थी। आपकी पार्टी ने आप बोले थे विकास कराया, ये सरकार ने कराया, राज बहादुर के खिलाफ कुछ नहीं कराया। तो जो सरकार ने जो कार्य कराए, इतने कार्य कराए, इसके बाद भी आपके विधायक को जीतने के लिए दो बढ़ गए, 19,000 से 360 पे आ गए, सरकार आपकी बनी नहीं, तो ये विकास कार्यों का क्या हुआ? जनता को नहीं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारी सरकार नहीं बनी या कोई दूसरे दल की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, सिर्फ थोड़े से हम सीटों के गणित में फेल हो गए। 3 सीटों का फर्क रहा, हमारी 109 सीटें हैं, उनकी 112 सीटें, पूर्ण बहुमत उनको भी नहीं मिला। उनकी भी लंगड़ी लूली सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, सरकार लंगड़ी होती है। मैं बताना चाहता हूँ आपसे बीना के मामले में आपने जो कहा है, मध्य प्रदेश की लंगड़ी लूली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद साथी से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के घर में नेता है, राहुल गांधी जी के नेता है, क्या राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमें कर माफ नहीं करे, हमें कर माफ नहीं करे तो हम 10 देंगे। आप बताइए पहले राहुल गांधी जी का प्रदेश लेकिन इनका ये आरोप लगातार लग रहा है मीडिया के माध्यम से भी, तो क्या किसानों के कर्ज माफ? मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने जब सत्ता संभाली, मध्य प्रदेश की खजाने की हालत क्या थी ये किसी से नहीं छुपा। आप कर्ज माफी 10 दिन नहीं 5 दिन के अंदर हो जाती अगर मध्य प्रदेश का आपने क्यों बोला जो जनता से झूठा वादा किया 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया। अरे पहले सोचना था, कहना बहुत सारा लोग है साहब, अरे कहना बहुत सारा लोग है। आज सरकार में जब आपको एहसास हुआ कि सरकार कैसे चलाई जाती है सरकार, 5 महीने हुए हैं, 5 साल का जनता ने मौका दिया है, 5 साल बाद का कर्ज माफ नहीं करें। अरे आपके नेता ने तो कहा था आप पूछिए राहुल गांधी जी से,
चल रही है कि इनकी सरकार ने क्या किया, इनकी सरकार ने क्या नहीं किया, आपका इस बारे में क्या कहना है? सागर लोकसभा क्षेत्र से अगर कांग्रेस ने प्रभु सिंह को टिकट दिया है तो भाजपा ने राज बहादुर सिंह को दिया है। बिना क्षेत्र के विकास में प्रभु सिंह ने अगर कोई महत्वपूर्ण काम किए हैं तो राज बहादुर सिंह ने भी, हमें तो दायरे में नहीं है, पर वो नगर निगम में 4 बार के पार्षद रहे, तो उनको सागर बराबर में कुछ ना कुछ तो अपने माध्यम से काम किए होंगे, जिसकी वो जानकारी जब कभी उनसे मुलाकात होगी किसी पत्रकार की हमारी, तो वो अपनी जानकारी बताएंगे। यहाँ रहा सवाल विकास का, तो प्रभु सिंह ने अपने कार्यकाल में काफ़ी विकास कराए, उस समय हमने भी उनको विकास कार्य देखा है, पर विकास का एक अलग अलग मुद्दा होता है। आज राज बहादुर सिंह को जब मौका मिलेगा तो वही विकास कराएंगे, लक्ष्मीनारायण यादव को मौका मिला उन्होंने भी कुछ न कुछ विकास कराया। रहा सवाल कर्ज माफी का, तो सरकार के पास तो इतना जादू को चिराग तो रहता नहीं है कि एकदम से हम कोई भी चीज लाए और पटक दें, उसके लिए समय लगता है। और जैसे सर का मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जी तो उनके नेता को सोचना था कि साहब 10 दिन की बात कह रहे थे कि हम 10 दिन में यदि कर्ज माफी सोच के बोलना था, उनको भी सोच के बोलना काला धन आया क्या, उनको भी सोच के बोलना था कि देश में काला धन आया क्या हुआ। राजनीति की बात है, राजनीति में अक्सर देखा है आश्वासन और वादों पर सरकार चलती है, आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए मनोज जी कि कांग्रेस जनरली गुटबाजी में बने, बहुत गुटबाजी है कांग्रेस में, लेकिन जब प्रभु सिंह ठाकुर के नाम का चयन किया गया तो कांग्रेस के सारे वोट एकजुट थे, लेकिन वहीं जब राज बहादुर सिंह का टिकट मिला तो गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी के, राज बहादुर सिंह के पुतले टूटे गए। आपकी जिम्मेदार पदाधिकारी जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष विरोध में पत्र लिख रही है, भूपेंद्र सिंह ने टिकट करवाया, तो ये सब क्या है, इतना विरोध क्यों होता है? अब मेरे पास अब कांग्रेस ने किसको टिकट दिया, कैसे टिकट दिया, मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बहुत सोच समझ कर विचार करके मंथन कर भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता, जैसे कि हम जैसे कार्यकर्ताओं की पूजा बढ़ती है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को अवसर मिल सकता है, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देने भारतीय जनता पार्टी सफल है। अब रही बात पुतलों की, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो पुतले जला रहे थे वो मैंने भी वीडियो देखा, मुझे तो लगता है कांग्रेस की साजिश है, कोई उसमें भारतीय जनता पार्टी का ना तो कार्यकर्ता है ना कोई नेता है। अब कोई भी 2-5 लड़के आए, आपने करवाया, वीडियो मुर्दाबाद के नारे लगाए, एफआईआर लॉन्च कराई का, अगर कांग्रेस के है तो पूछे क्यों हमने करवाई है, आप बोलते में 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं करता कि कांग्रेस नहीं है कि कमलनाथ जी का केवल 2 व्यक्ति निर्णय करते हैं, एक नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी करते हैं पूरे देश में, कई बार प्रदेश स्तरीय देश में बैठके हुई, उसके बाद विचार मंथन के नाम में भाई राज बहादुर जी का नाम है, और हम अच्छे आने वाले चुनाव में बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम आपकी बात मान लीजिए, लेकिन क्या प्रीति नायक का विरोध भी आप विरोध नहीं मानेंगे? क्या कोई नहीं मिली प्रीति नायक जी, अब हम मुझे जानकारी नहीं है कि प्रीति नायक जी ने पत्र लिखा है नहीं लिखा, यदि नहीं अखबारों में छपा है उन्होंने लिखा भी है तो शायद मैंने उसको जहाँ तक पढ़ा है आपके पेपर के माध्यम से, उन्होंने लिखा हमारा टिकट मिला, टिकट कटा। अब टिकट कटा की जो परिभाषा होती है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि किसी को कोई मिली हुई चीज यदि वापस नहीं हो तो हम उसको कटा दे सकते हैं। यदि हम सिर्फ एक लाइन में हम टिकट मांगने की हम ये कहें कि हम टिकट काटा, तो उनका आरोप बिल्कुल गलत है। टिकट कटा, ये पीड़ा तो जो आई है प्रीति नायक जी की, प्रीति नायक ने लिख के दिया, मीडिया को दिया, ये तो उन्हें अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सीनियर है जो 7-8 लोग टिकट मांग रहे थे, क्योंकि वो बंधे हुए हैं पार्टी से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निष्ठावान समर्पित वरिष्ठों का अपमान करके एक उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको महापौर लायक नहीं समझा गया, भले को 4 बार के पार्षद है, लेकिन उनकी जो योग्यता क्षमता और जो उनका आधार था वो था महापौर का। जिस व्यक्ति को महापौर का टिकट नहीं दिया केवल वंशवाद के कारण लोकसभा उम्मीदवार बना दिया, केवल वंशवाद के कारण हमारा ये व्यक्ति कैसे ही और अभी
खुद स्वयं लक्ष्मी नारायण कहते थे कि हम मोदी जी के सामने खड़े होकर बोलते थे तो संसद में वो कहते थे मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, आप लोगों को बोलने की जरूरत आपको ज्यादा जानकारी है, आप कांग्रेस में आए, आपको ज्यादा जानकारी है। लक्ष्मी नारायण जी कैसे हमारे सांसद जी लोग प्रधानमंत्री जी की क्या बात है इसलिए जानकारी वो भाजपा में रहेंगे। अच्छा इसलिए जानकारी नहीं है कि हमें जितनी जानकारी होगी इनको नहीं होगी भाजपा के अंदर। इनको बहुत जानकारी नहीं, जब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, भाजपा में थे। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको अधिक कार्यकर्ता की पार्टी है, छोटे से कार्यकर्ता को किया है, आप ही की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं बड़े सक्रिय। आप जो अभी हमारे साथ आरोप लगा रहे थे कि हमारी पार्टी के एक लाइन के नेताओं को घर बैठा लिया, मैं थोड़ा सा उसमें दो शब्द अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि जो 75 वर्ष की जिनकी आयु हो चुकी है उनको पार्टी चुनाव नहीं कराएगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेगी, उनका पार्टी समय समय पर जहाँ भी जैसा उपयोग पार्टी के लिए हो सकता है। इससे तो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा बात हमने स्वीकार कर ली। और लक्ष्मी कांजी शर्मा क्या 75 साल के ऊपर हो गए, सुशीला सेवटिया क्या 75 साल से ऊपर हो गए, राजन गोगलकर क्या 75 साल से ऊपर हो गए, पारो साहू क्या 75 साल से ऊपर हो गए, जयंत मलैया क्या 75 साल से ऊपर हो गए। देखिए साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वर्तमान में देश में सबसे बड़ा दल है, पूर्ण बहुमत की सरकार। निश्चित रूप से जहाँ दल की स्थिति अच्छी होगी तो वहाँ टिकट मांगने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसा कि हम पहले पूर्व में देखते आए कि कांग्रेस में दर्जन लोग टिकट मांगते थे। आज आप सागर की बात कर रहे हैं, मैंने तो साहब दाऊद के अलावा नहीं सुना कि कांग्रेस से किसी और ने भी कोई टिकट मांगा। कांग्रेस में की हालत खराब है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आज उनको कहीं बढ़ाने वाले नहीं साहब। अब दिग्विजय सिंह जी को दिया, आप इसके पीछे के प्रकाश का केवल सारा लोकसभा में नहीं है, भोपाल के अंदर एक ऐसे प्रत्याशी को उतार भोपाल में आपने एक ऐसे प्रत्याशी को प्रत्याशी को उतार दिया, पूरे के पूरे लोग विरोध कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। अकेला मामला ये नहीं है गुटबाजी का कि केवल सागर में नहीं कितने लोगों ने टिकट मांगा, मध्य प्रदेश के हर जगह से जो था कांग्रेस ने इसको टिकट दिया। कई लोग एक को मिलेगा, आज बात को मिलेगा किसी को। बिल्कुल सही है। प्रश्न ये है कि भाजपा को तो अनुशासन पार्टी का है कि टिकट कई लोग मांगते थे, एक को मिलता था, सब लोग सब हमारे नहीं विरोध क्या पार्टी अनुशासन नहीं हो गई? जी आपका नजरिया हो सकता है, मेरी नजरों में तो साहब कहीं ना कोई विरोध है। सारे लोग जितने लोगों ने टिकट मांगे थे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। हमारा ब्रेक की पहले हमारा एक और प्रश्न है आपसे कि आप कह रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ताओं को आगे लेके आती है, राज बहादुर सिंह कार्यकर्ता थे, लेकिन आप ही की पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता है अब्दुल मंसूरी, हनीराज, ये सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि प्रश्न पूछा जाए कि जब काम की बात आती है तो कार्यकर्ताओं को आगे कर देते हैं, लेकिन जब रिफाइनरी में रोजगार की बात आती है तो नेता लोग ठेके ले लेते हैं। आपके जो सांसद रहे हैं अभी वर्तमान में, उनकी रिफाइनरी में बसें चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कई ठेके के भी चल रहे हैं। आपके क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उन्होंने कई लोगों को वहाँ पर रोजगार भी लगवाया है। तो ये उनकी जो तीस है अनुराग की कार्यकर्ताओं के बारे में मैं तो आप हर व्यक्ति की क्या अपेक्षा होती है कि जनप्रतिनिधि के कहने से किसी को रोजगार मिल जाए, किसी का कोई कार्य हो जाए। यदि ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है ना साहब। कार्यकर्ताओं का खुद लेते हैं, खुद अपना काम। अरे आपने बोला ना भी कि विधायक जी के कहने से लोगों को काम मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। नहीं, उनका आरोप ये है कि कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलता, कार्यकर्ताओं के काम ले लिया जाता है। खुद सांसद जी अपने खुद के ठेके चला रहे हैं। नहीं, अब सांसद जी का कौन सा ठेका चल रहा है मुझे जानकारी नहीं है। नेताओं की जानकारी मुझे बात की जानकारी नहीं है। सांसद जी का ठेके चल रहा है इनको जानकारी नहीं है। लोकसभा के सह प्रभारी है, विधानसभा के प्रभारी रहे और सांसद जी के कहाँ काम चल रहा है, जनता के हित में है कि जनता के हित में रजिस्टर्ड चल रहा है काम। रिफाइनरी में इनका भी कोई हैसियत रहा होगा, विधायक जी का निरीक्षण करने का आना जाना रहता है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई अंकुश नहीं हो। रिफाइनरी ये बात आपने पूछी सटीक पूछी है कि रिफाइनरी में रोजगार के नाम पे केवल जो सांसद बन के आते उनके चहेते या उनके परिवार के लोग ही ऑनलाइन होते हैं। खेल के व्यक्ति को रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, केवल समस्या समस्या। मैं इस मामले में कहना चाहता हूं कि आप यदि इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि
सांसद जी का रिफाइनरी में कोई बस चल रही, तो थोड़ा सा जेपी बोलो ना थोड़ा सा, जैसे हमने पूरा पूरा बोलो पूरा एनटीपीसी थोड़ी उसकी भी जानकारी मिला लेना कौन कि उसमें कौन का कैसा हस्तक्षेप है, उसमें जो बसें चल रही है उसमें कौन सी बसें चल रही है। आप जनता को पूछना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जनता को बताओ। अरे मैं भी तो जनता को बता रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ, बताओ किन सी चल रही है? जनता सब जानती है, जनता सब जान रहे हैं, जनता सब जानती है, अरे जनता सब जानती है, और आपको यहाँ तक बता रहे जनता सब जानती है, जानते माने या नहीं माने। और बीना की रिफाइनरी डली थी और शिवराज सिंह के पिताजी वो विधानसभा क्वेश्चन उठा था। एक बात और हम बात 15 साल पुरानी बता दें, शिवराज सिंह के पिताजी ने इंटरेस्ट लिया था सागर कलेक्टर और विदिशा कलेक्टर के रेत की नकली बंदी कट्टा रहते वो छपवाए थे। इसकी जानकारी जब पूर्व मंत्री सुधाकर राव बापट को मिली तो उनने जाके शिवराज सिंह से बात की थी। उनने डाटा था जब शिवराज सिंह बरी बने थे तो आते साथ रिफाइनरी पे भारतीय जनता पार्टी के लोग गिद्दे जैसे लगते और आज भी उसको लगे भाई विकास का बात नहीं है उस चीज में। आज रोजगार क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला, उसका कारण है कि या स्वयं ले लो या जनता को दे दो। आप क्या है कि आप बिना में लेने लगे, आपको जानकारी जानकारी लेने हम रोजगार कर रहे हैं, रोजगार लगा है, जब बिना में रोजगार नहीं मिला है, बिना में क्या इंजीनियर नहीं है, बिना में क्या इंजीनियर नहीं है। आपने बिना अरे बात तो राजनीति बता रहे, सुनो लक्ष्मी नारायण यादव और छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता आज से 10 साल 15 साल पहले जिसके पास गाड़ी नहीं थी आज 4 फोर व्हीलर है, केवल रिफाइनरी और भ्रष्टाचार का प्रमाण है। उनके घर में कोई IPS IAS नहीं बन गया। अरे भ्रष्टाचार की बात करने वाले पहले आपको क्या करना है, पहले आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप नगर पालिका में उपाध्यक्ष रहे हैं, आप नगर पालिका में उपाध्यक्ष रहे हैं, आपने क्या किया है? हमारा क्या पुराना घर टपरा था, एक मोटरसाइकिल थी 15 साल 20 साल 25 साल से पहले का भेड़ निकाल दो, मेरे पत्नी के हाथ 2 लाख से ऊपर का कभी आया। अरे तो लोगों की स्थिति ऐसी है। व्यक्तिगत आरोप लगाती है, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आपने आरोप लगा दिया भाजपा ने भ्रष्टाचार की, हमारे प्रश्न को उत्तर में लगाया आपने। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान प्रत्याशी या उनके परिजनों में, जैसे मनोज भाई ने कहा, प्रत्याशी में लगाया नहीं, ये पहले क्लियर करो आप। मैंने बोला कांग्रेसी हो कि कई कांग्रेसी हैं। अरे किसकी लगी आप जानकारी लेने पे नहीं लेना भाई, आपके पास आपने जानकारी लेने तो उसमें ठेकेदारी करने की कौन की चल रही है? आपके पास जानकारी है, हमको बता। आपके नेता, अरे आपके नेता खुले मंचों से कहकर गए यहाँ पे कि कभी अवैध उत्खनन नहीं होगा। कौन बोला था कि नहीं बोला था सिंधिया जी ने? हमारा नेता तो सब भाई सिंधिया जी ने बोला था कि नहीं बोला था कांग्रेस की सभा में? ये बात सही है, सिंधिया क्या लगातार लगातार नेता उत्खनन हो रहा है, कौन कर रहा है? कांग्रेस, सुनिए, कौन कर रहा है? कांग्रेस और भाजपा के लोग गठबंधन बना अब राजेश जी आपको जानकारी भी दे दें, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा, शायद आपने उसको मीडिया में भी वायरल किया था। उनने कमलनाथ जी के लिए पत्र लिखा रेत उत्खनन को लेके, नहीं है समझ में। लेकिन ये पुरानी अभी जो तंत्र बैठा ना प्रशासन जिसको खून लगा है। आपकी सरकार को 4 महीने हो गए साहब, आपने क्या किया? 4 महीना हो गई नहीं है, आपकी सरकार 4 महीने से हो गई। अरे सब होगा, आपकी सरकार के रहते हुए आपके लोगों के संरक्षण परत गए, आपके संरक्षण में चलिए आज उस भ्रष्टाचार में उन पे अंकुश लगाने का रहेगा और लगेगा। आप ये कहना चाहते हैं अगर लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं प्रभु सिंह जी, तो रेत की खदानें बंद कर दी जाएगी? नहीं, ये टोटल गलत काम। रेत की खदान अकेला मत बोलो आप, टोटल गलत काम, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो अवैध रेत खनन का हो, चाहे जुआ सट्टे का हो, हर चीज पे आपके प्रत्याशी पर भी एक आरोप लगता रहा है कि जिला बनाने के लिए 2-3 महीने लगातार आंदोलन चला, उसमें कोई एक भी दिन नहीं शामिल नहीं हुए। उसके अलावा जब रिफाइनरी में रोजगार की बात आई, इतने आंदोलन हुए, 15 साल में उन्होंने किसी आंदोलन में भाग नहीं किया। आज वो कह रहे हैं रोजगार बनाएंगे, रिफाइनरी में कोई पहचान राजनीति ऐसा है, 15 साल में जो सरकार थी वो सरकार किसी की नहीं सुनती थी। किसानों ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किए, किसी की सुनवाई नहीं। जितने आंदोलन, एक आप ये भी बात लेके चलो कि गांव का सबसे ज्यादा निचले स्तर का अगर कर्मचारी होता है तो होता कुटवार, आंगनवाड़ी, सहायिका और आपके चलो तो संविदा शिक्षक, पटवारी, मतलब ऐसा कोई भी विभाग नहीं था जिसमें इन 1 सालों में शिवराज सिंह को अर्थ लेकर उनकी मेन भूमिका, उन्हें आंदोलन प्रदर्शन नहीं, लेकिन लाठियों से, पुलिस की हथकर्मी से उनको दबा दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। कांग्रेस की सरकार ने बहुत सम्मान किया है किसानों का, आप भूल गए, हम और आप
आती है, किसानों के विरोध में भी कई निर्णय लिए जाते हैं। किसानों के अब 265 रुपए आज बोनस देते थे, आज कांग्रेस की सरकार आज 160 रुपए 11 में क्या करते थे? किसान कितने परेशान हो गए, बोनस मिल रहा है। अगले 160 रुपए हम 265 देते थे, 2000 रुपए देते थे। हम जनाब मसूदी हो गए, आप किसानों की बात करते हो, आपने किसानों से जन्म आने की बात नहीं बताई है। आपको चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा क्या कहते किसानों और युवाओं की बात करते हो। आप युवाओं से अरे आप युवाओं से अपनी बात करते हो, 4000 रुपए महीने देंगे किसान युवाओं से दिया क्या एक को बताइए। मिलेगा भैया, क्यों मिलेगा? आपको भी मिलेगा, आपके लोगों को भी मिलेगा, बेरोजगार हो। अरे हमें मिलेगा, हालात छोड़ जाते हैं, बेरोजगार है, हालात तो आप देते हैं, पैसा तो छोड़ जाते हैं। आपको पहले सोचना था कि हम सरकार में सोचेंगे। अरे जनता की बताने वाले समय बताइए। क्या होता है कि जब कोई भी सांसद या विधायक हम जब सुनते हैं तो हमारी उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से हमारे क्षेत्र में, सागर जिले में, किसी प्रांत में कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी उद्योग धंधे हो, उसमें हमें रोजगार मिल सके। पर रोजगार के लिए भी कई मापदंड होते हैं। कुछ लोग मापदंड में खड़े उतर नहीं पाते, कुछ लोग एजुकेशन में खड़े नहीं पाते, तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में हर व्यक्ति को विधायक या सांसद रोजगार नहीं दिला पाता है। इसकी मतलब कई राज्यसभा रिफाइनरी के अंदर जो लोगों की ठेकेदारी प्रथा का, ये ठेकेदारी प्रथा काफ़ी समय से चली आ रही है और उसमें कई कारण हैं। उसमें कुछ अधिकारियों की जो है, कुछ रिफाइनरी का मैनेजमेंट भी है और कुछ और भी कई तकनीकी व्यवस्था है, जिससे कारण बीना के लोगों को रिफाइनरी के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके लिए आने वाले जो भी सांसद होंगे हो सकता है वो नए तरीके से प्रयास करें और या मतलब उसकी कोई व्यवस्थाएं बदली जाए। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ जो रिफाइनरी का मैनेजमेंट है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ताकि लोगों, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग, बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के लोग प्रदूषण से मरते हैं, यहाँ के लोग पानी की समस्या से जूझते हैं और उनको 23 गाँव के लोगों को जो पर्याप्त सुविधाएं रिफाइनरी के अंदर नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के दोनों जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने अपने नेताओं से बीना के विकास के लिए और बीना के रोजगार के लिए एक प्रयास करें, ताकि जो भी सांसद चुना जाए वो जनता के बीना के विकास के लिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक जनहितकारी कार्य करे। ऐसा हम दोनों लोगों से लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए सांसद जो चुने जाए वो जनहितकारी कार्य करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर